एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमिस नॉलेज पॉइंट पर। तो आई होप आप लोगों की टेट की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। टेट में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप जल्दी जल्दी से अपना सिलेबस कंप्लीट करें और रिवीजन ज़रूर करें। जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके अलावा जो है प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस सेट है वो आपने ज़रूर करनी। प्रीवियस ईयर आप ज़रूर खरीदिए और उनको सॉल्व करिए। देखिए, अब बार बार तो हमें टेट देना नहीं है, एक बार देना है, उसको क्लियर कर लेना है बस। तो जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर आप ज़रूर लगाइए। इससे एक तो आपको एग्जाम पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह से जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा, आपको ये पता चलेगा उनको सॉल्व करके कि आपको कितना आता है, आपने कितनी तैयारी करी हुई है। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट जरूर लगाए आप। इसके अलावा मेरे चैनल पर 200 प्लस वीडियोस हैं और 200 प्लस वीडियोस, जितनी भी वीडियोस है वो टेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैंने टेट के को ध्यान में रखते हुए ही सभी वीडियोस बनाई हैं। तो आप जाइए, वीडियोस को देखिए, तैयारी करिए और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच पाए। आपकी सपोर्ट की, आपकी हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। चाहे आप एक दो लोगों को ही शेयर कर सके, चाहे आप फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, कहीं पर भी शेयर कर पाएँ, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। और कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी वो भी आप बता सकते हो। और आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरीज हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आंसर करने की। स्टार्ट करें। आज हम निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे। चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो स्थापित किया गया है। जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है वो स्थापित किया गया है। तो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324 के अंतर्गत जो है वो कब इसकी स्थापना की गई है। तो याद रखना है 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी 1950 को जो है वो इसकी स्थापना की गई है। और इसीलिए 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, 25 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्शन कमीशन है, जो हमारा चुनाव आयोग है, उसकी स्थापना आर्टिकल 324 के अंतर्गत की गई है और 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो हम 25 जनवरी को मनाते हैं, इतना आपने याद रखना है। तो जितने भी चुनाव होते हैं ना, राष्ट्रपति के चुनाव वगैरह, उपराष्ट्रपति के चुनाव और संसद के जितने भी चुनाव होते हैं वो सारे ये चुनाव आयोग देखता है। विधानमंडलों के जो चुनाव होते हैं उनको भी, ठीक है, हर राज्य के जो विधानमंडल है उसके निर्वाचन, उसके चुनाव भी यही देखते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये इनका काम है। इसके अलावा जो है वो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करना। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टेट में तो बहुत बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन कि राजनीतिक जो दल है उनको मान्यता कौन देता है, वो भी चुनाव आयोग देता है। चुनाव चिन्ह कौन देता है, वो भी चुनाव आयोग देता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है। आम चुनावों की बात करी है तो आम चुनाव जो है वो हमारे प्रादेशिक प्रतिनिधित्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शन होते हैं ना, उस पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। कौन सा निर्वाचन आयोग नहीं करता है। भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव करना, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह निश्चित करना। देखिए, चुनाव चिन्ह निश्चित करना सही है, मान्यता देना सही है, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। राष्ट्रपति का चुनाव भी मैंने आपको बता दिया। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए तो कोई चुनाव नहीं होता है ना। प्रधानमंत्री के लिए कौन सा चुनाव होता है। प्रधानमंत्री तो जो बहुमत दल का नेता होता है उन्हीं में से कोई चुन लिया जाता है, तो इसके लिए कोई स्पेशल इलेक्शन नहीं करवाए जाते हैं। ठीक है, इसके लिए कोई स्पेशल इलेक्शंस जो हैं वो नहीं करवाए जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग जो है वो प्रधानमंत्री के द्वारा, वो प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करवाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए कोई चुनाव होता ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, कोई स्पेशल चुनाव इसके लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनावों में मत देने तथा निर्वाचित होने का अधिकार है। चुनाव में मत देना और निर्वाचित होना, ठीक है, ये अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। क्या ये हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकारों में तो हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा है ना। संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये ना तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, ना ही मौलिक, ये हमारे क्या है, एक कानूनी अधिकार है।
क्या है, ये एक कानूनी अधिकार है, याद रखना है। 18 साल से ऊपर का कोई भी जो वयस्क है वो चुनाव में मत भी दे सकता है और इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है, ठीक है, जो भारतीय है, ठीक है, भारत का नागरिक है जो। तो ये एक विधिक अधिकार है, ठीक है, विधिक अधिकार है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल वह होता है जो कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया हो 2 से अधिक राज्यों में, 3 या अधिक राज्यों में, 4 या अधिक राज्यों में, या सभी राज्यों में। तो 4 या अधिक राज्यों में, ठीक है। एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा किसको दिया जाता है, जिसने 4 या अधिक राज्यों में 6% जो वैध मत है वो प्राप्त किए, ठीक है। तो आपको याद रखना है, देखिए राष्ट्रीय राजनीतिक किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल की जो मान्यता है वो निर्वाचन आयोग देता है। तो वो किसको देगा, ऐसा जो राजनीतिक दल होगा जो लोकसभा या फिर राज्यसभा में क्या है, 4 या अधिक राज्यों में 6% जो है वो वैध मत प्राप्त कर लेता है, ठीक है, लोकसभा की सीट के लिए या फिर राज्यसभा के चुनाव में, ठीक है, लोकसभा या फिर राज्यसभा के चुनाव में। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था। तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो हमारी अनुसूची 10वीं अनुसूची में है, अनुसूची 10 में, ठीक है, 10वीं अनुसूची में है। और 10वीं अनुसूची जो है ये कब जोड़ी गई थी हमारे संविधान में, तो 1985 में जोड़ी गई थी, 1985 में जोड़ी गई थी। कौन सा संविधान संशोधन था, 52nd संविधान संशोधन था, जिसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो जोड़ा गया था और 10 मतलब पास हुआ था, और 10वीं अनुसूची जो है वो संविधान में जोड़ी गई थी। तो ये आपने याद रखना है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था, 1985 में, और इसी के द्वारा जो है वो 10वीं अनुसूची हमारे संविधान में जोड़ी गई थी, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इनको राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है, मैं करवा चुकी हूँ पहले, अगर आपने मेरी वीडियोस प्रीवियस देखी हैं तो, भारत के अभी प्रेजेंट में, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। भारत के अभी वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये इसका आंसर आपने मुझे करना है। आंसर जरूर करने हैं कमेंट बॉक्स में, इससे आपकी प्रैक्टिस होती है और चीज़ें लंबे समय तक हमें याद रहती हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, वीडियो कैसी लगी, और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे भेजें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थैंक यू।